देखिए, हर घर घर में भूत प्रेत का साया मौजूद है। एक भूत प्रेत वो होते हैं जिसको झाड़ फूंक कर भगाया जाता है। वो झाड़ने फूंकने वाला भूत प्रेत जो होता है, कोई मर गया वो भूत बन गया, कोई मर गया वो प्रेत बन गया। तो इसे झाड़ फूंक करके सोखा या छोटे मोटे बाबा जो हैं, मौलवी वगैरह, तांत्रिक वगैरह, वो जो आत्मा है मरे हुए की, जो रूह है मरे हुए की, उसे भूत और प्रेत कहा जाता है। वो कभी किसी को पकड़ लेता है तो उसे झाड़ फूंक कर छुड़ाया जाता है। मगर ये भूत प्रेत सभी जानते इस भूत प्रेत को, मगर असली भूत प्रेत जो सबको पकड़कर जगड़कर रखा है, उसको कोई भी मौलवी, कोई भी पंडित, कोई भी सोखा, कोई भी बाबा, कोई भी झाड़ फूंक वाला नहीं छुड़ा सकता है। वो भूत, वो प्रेत, उसको छुड़ाने वाला एक सतगुरु, सच्चा गुरु ही है। उसमें बड़ी शक्ति लगती है। जैसे इस भूत को, प्रेत को छुड़ाने में सिद्धि, साधना की, तपस्या की बल लगती है। मंत्र तंत्र ओझाई करनी पड़ती है। मुर्गा काट करके उसके खून से ताबीज वगैरह लिखनी पड़ती है। कुछ अमल करके, मुवक्किल ला करके हमजात को, काले साया को सिद्धि करके, अमल करके, बस में करके रखा जाता है, जिससे ये सब काम कराया जाता है। तो ये जो जिस्म के अंदर रूह है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, मरने के बाद जो भटकती है, ये रूह, ये आत्मा प्रेत बन जाती है, भूत बन जाती है। तो इसको झाड़ फूंक करके उसे जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, तांत्रिक हैं, ओझा हैं, सोखा हैं, ये सब नाम उनके, बाबा हैं, जो अपने अमल के या साधना के बल से, मुवक्किल से, हमजात से, या किसी जिन जिन्नात से, या किसी देवी देवता से काम को करवा लेते हैं। और हो जाती है मज़ारों पर, कुटिया में ये सब काम होती है, ये सब काम हो जाती है। मगर मैं जिस भूत और प्रेत की बात करता हूँ, वो भूत और प्रेत बहुत बड़ी है, जिसको छुड़ाना, वो रूह को पकड़ी है, शरीर को नहीं। ये भूत प्रेत जिस्म को पकड़ती है। ये भूत और प्रेत शरीर पर हावी होती है, जिस्म पर हावी होती है, शरीर को बस में करती है, जिस्म को बस में करती है, ऊपर रहती है। अब मैं जिस भूत प्रेत की बात करता हूँ, वो आत्मा को पकड़ती है और आत्मा के भीतर उतर जाती है, आत्मा को बस में कर लेती है, रूह को बस में कर लेती है। वो है आत्मा का अज्ञान, रूह की जहालत, या आत्मा की निद्रा, रूह की नींद। जैसे भूत को झाड़ कर, मार कर भगाया जाएगा, ऐसे ही रूह को झिझोड़ कर जगाया जाएगा, उसकी नींद को तोड़ करके उसको जगाया जाएगा। तो ये काम ये बाबा लोग नहीं कर सकते, ये काम मज़ारों पर नहीं हो सकता।
ये काम एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु ही कर सकता है। इतनी बल इसमें लगती है, इतनी शक्ति, इतना ऊर्जा लगती है, इसमें खुदाई ताकत काम करती है। रूहानी ताकत नहीं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं, परम शक्ति। किसी देवी देवता की ताकत नहीं, किसी देवी देवता की शक्ति नहीं, किसी जिन या किसी मुअक्कल की ताकत नहीं। इसमें पूरा का पूरा खुदा की ताकत, खुदाई ताकत, और एक खुदा से बड़ी शक्ति है, एक खुदा से बड़ी ताकत है। वो ताकत दोनों मिलकर, और सदगुरु की अपनी शक्ति, तीनों शक्ति मिलकर जब आत्मा को झिझोड़ती है, रूह को झिझोड़ती है, उसकी नींद को तोड़ती है। नींद ही उसकी भूत है, आत्मा की निद्रा ही भूत है आत्मा की, जो आत्मा को पकड़कर जकड़कर सुला कर रखी है। जैसे एक भूत किसी पर सवार है, पूरे शरीर को बस में करके रखा है, जहाँ ले जाता है, जिधर ले जाता है, उससे जो करवाता है वो करता है। ऐसे ही आत्मा को उसका ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान पकड़ कर रखा है, उसकी जहालत, उसकी निद्रा, उसकी नींद जकड़ कर रखा है। अब इस जहालत को, अज्ञानता को, नींद को, निद्रा को तोड़ना, ये छोटी मोटी जिस्मानी शारीरिक नींद थोड़ी है कि पानी डाल देंगे तो हो जाएगा, या उसे एक थप्पड़ मार देंगे तो जाग जाएगा। नहीं, जन्मों जन्मों से सोता चला आ रहा है, जन्म जन्मों से सोया चला आ रहा है। कई कई जन्मों की नींद पर नींद, नींद पर नींद, नींद पर नींद, परत दर परत, परत दर परत उस पर चढ़ती चली गई है, चढ़ती चली गई है, चढ़ती चली गई है। एक जन्म की नींद नहीं, एक जन्म की नींद नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की नींद की परत, उस पर इतनी बड़ी मोटी दीवार बन गई है कि उसको तोड़ते तोड़ते रूह तक, आत्मा तक पहुँचते पहुँचते में सदगुरु का पसीना छूट जाता है। उसकी ईश्वरीय शक्ति, प्रेम की शक्ति, उसकी अपनी खुद की शक्ति लग जाती है। तब आत्मा जागती है, रूह जागती है। इतना जोड़ने के बाद, इतना जोड़ने के बाद रूह जागती है, आत्मा जागती है। तो नींद उसकी भूत है जो उसको पकड़ कर रखी है, निद्रा उसकी भूत है जो उसको जकड़ कर रखी है। अब इस भूत को मारना है, इस भूत को तोड़ना है। और ये सदगुरु जब तोड़ता है तो उसकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, और ईश्वर की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, और एक और शक्ति, एक और ऊर्जा है, तीनों मिलकर लग जाती है। तब वो रूह जागती है जो जन्मों जन्मों की नींद को तोड़ती है, करोड़ों करोड़ों जन्मों की नींद को तोड़ती है। और पूरी तरह से रूह जब जाग जाएगी, फिर कभी सो नहीं सकती है, फिर उसको कभी नींद दोबारा नहीं आ सकती, कभी दोबारा उसको नींद नहीं आएगी। ऐसी उसकी नींद टूट जाएगी। लौट कर नींद दोबारा आत्मा को, रूह को नहीं आएगी। मतलब उसके नींद को ही ख़त्म कर दी जाएगी, ताकि दोबारा वो नींद लौटकर उसको नहीं पकड़ ले। हमेशा हमेशा के लिए रूह को जगाना, हमेशा हमेशा के लिए आत्मा को जगाना। जब आत्मा जग जाएगा, रूह जाग जाएगा, तो अब आत्मा परमात्मा बन जाएगा, रूह खुदा बन जाएगा। अब रूह खुदा बन गया, अब आत्मा परमात्मा बन गया, तो परमात्मा कभी सोता नहीं है, रूह कभी, खुदा कभी सोता नहीं है। सोने वाला रूह है जो करोड़ों करोड़ों जन्म से सोता है और सोया है। सोने वाला आत्मा है जो करोड़ों करोड़ जन्मों से सोता है, सोया है। लेकिन जब वो जाग जाता है, अपने आप को जान जाता है, पहचान जाता है, तब वो परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा कभी सोया नहीं है, कभी सोता नहीं है, कभी सोएगा नहीं, क्योंकि परमात्मा परम सत्ता का नाम है, परम ईश्वर, परम प्रकाश, परम ज्योत, परम शक्ति का नाम है। आत्मा जब तक परमात्मा नहीं बन जाएगा,
स्वयं को जानकर, खुद को पहचान कर, तब तक वो निद्रा में, नींद में लिपटा ही रहेगा। जब तक आत्मा परमात्मा नहीं हो जाए, रूह खुदा नहीं हो जाए, तब तक सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तब तक सतगुरु जी जोड़ेगा, नींद को तोड़ेगा, उसकी सेवा, उसकी खिदमत करेगा। उस वक्त तक, जब तक कि वो परमात्मा नहीं बन जाए, तब तक सतगुरु की जरूरत रहेगी, सच्चे गुरु की जरूरत रहेगी। जैसे बच्चा को माँ पाल पोस कर जवान करके, उसको शादी करके, दूल्हा बना करके, उसका घर बसा करके, उसकी बीवी ला करके, उसके बच्चे को देख करके अब मरेगी तो इत्मीनान होगा। इसी तरह से सदगुरु जब पूरा पूरा परमात्मा बना देता है, जब पूरा पूरा परमात्मा बन जाता है, तो सदगुरु, परमात्मा और शिष्य एक हो जाता है। अब कोई भय, कोई डर नहीं, अब कोई सपना, कोई निद्रा नहीं, अब कोई ख्वाब, अब कोई नींद, अब कोई सपना, अब कोई निद्रा नहीं, अब कोई अज्ञान, अब कोई कर्म, कोई कांड, अब कोई धर्म, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो किसी कर्म, किसी धर्म, किसी ध्यान की जरूरत नहीं। तो जब इस सब की जरूरत खत्म हो जाएगी और वो परमात्मा बन जाएगा, परमेश्वर बन जाएगा, तो अब सतगुरु भी नहीं है और वो आत्मा भी नहीं है। अब ये तीनों एक ही में आ जाएगा, सतगुरु और परमात्मा और शिष्य तीनों एक हो जाएगा। अब वहाँ सदगुरु भी नहीं बचेगा, शिष्य भी नहीं बचेगा, परमात्मा ही बच जाएगा। इस अवस्था तक पहुँचाना या इस अवस्था तक पहुँच जाना हर आत्मा का और हर सदगुरु का कर्तव्य है। अगर कोई आत्मा परमात्मा तक की अवस्था तक पहुँच जाता है बिना सदगुरु के, तो भी ठीक है। कोई रूह खुदा तक पहुंच जाता है बिना किसी मुर्शिद के, तो ठीक है। और नहीं तो किसी मुर्शिद के जरिए खुदा तक पहुंचना, किसी सदगुरु के जरिए परमात्मा तक पहुंचना हर रूह को, हर आत्मा को जरूरी है। ये उसका जरूरत है। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो मुर्दा रूह, मुर्दा आत्मा सपना देखेगा, ख्वाब देखेगा, सोया मरा बराबर, सोया रहेगा, मरा रहेगा। तो इस तरह से सदगुरु की जरूरत, सच्चे गुरु की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि आत्मा की नींद तोड़ी जाए, रूह की नींद तोड़ी जाए और उसको जगा करके उसको खुदा एक तरफ ले जाया जाए, खुदा से मिलाया जाए और खुदा में ढाल करके खुदा बनाया जाए। और जब वो खुदा बन गया तब सदगुरु उसी में समा जाएगा, क्योंकि शिष्य खुदा बन गया, तब सदगुरु का क्या जरूरत है। अब क्या जरूरत सदगुरु का, अब तो वही भगवान बन गया, वही खुदा बन गया, जो उसका शिष्य था, जो उसका मुरीद था। तो अब पीर क्या करेगा, मुर्शिद क्या करेगा, गुरु क्या करेगा। जो बनाने के लिए आया तो बना दिया और फिर उसी में वो समा जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर में से निकल कर आया था। जो सतगुरु, जो सच्चा गुरु था, शिष्य को ईश्वर में ले जाने के लिए, शिष्य को ईश्वर बनाने के लिए वो खुदा के तरफ से आया था, खुदा में से निकल कर आया था अपने मुरीद को खुदा बनाने के लिए। और जब अपने मुरीद को खुदा बना दिया, खुदा से मिला दिया, खुदा दिखा दिया, तो फिर वापस वो जहाँ से आया था, जिसमें से आया था, उसी में समा गया। तो मुरीद भी खुदा में समा कर खुदा हो गया, मुर्शिद भी खुदा में समा कर खुदा हो गया, एक हो गया। एक ही था जो मुर्शिद बना था, एक ही था जो मुरीद बना था। मुरीद और मुर्शिद खुद खुदा ही बना था। अब खुदा मुर्शिद को और मुरीद को दोनों को अपने में
उतार लेगा। बस, पहले ही से एक था, अभी भी एक ही है और हमेशा एक रहेगा।